महाराज की जय हो। कहिए सेनापति, क्या समाचार है? महाराज, बहुत खुशी का समाचार है। तो शीघ्र सुनाइए सेनापति, शीघ्र सुनाइए। जी महाराज, सुल्तान गौरी अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली फतेह करने के लिए गजनी से निकलकर तवर हिंद पहुंच चुका है और महाराज उसने तवर हिंद किले को वापस अपने कब्जे में कर लिया है। ये तो बहुत खुशी का समाचार है सेनापति, बहुत खुशी का समाचार। तवर हिंद किले पर कब्जा, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के राज्य में प्रवेश कर लिया है। हमारे माथे पे लगे इस कलंक को मिटाने का समय आ गया है। सेनापति, आप भी हमारी पूरी सेना को तैयार रहने का हुक्म दे और उन सभी राजाओं को सूचित करें जिन्होंने इस युद्ध में हमारे साथ लड़ने का वचन दिया था। हम जल्दी ही उस युद्ध के लिए कूच करेंगे। जी महाराज। मोहम्मद गौरी को इस बार इस युद्ध में जीत हासिल करनी ही होगी। पृथ्वीराज की हार से हमारा बदला भी चुकेगा और हम दिल्ली के सिंहासन पर भी बैठेंगे। सेनापति, आप गौरी को सूचित करें कि हम अपनी पूरी सेना के साथ अब उनसे तराइन के मैदान में मिलेंगे। जी महाराज। और हाँ, हमारी सेना के वो सारे कायर सैनिक जिन्होंने स्वयंवर में कायरता का परिचय दिया था, अगर इस युद्ध में उन्होंने फिर कायरता का परिचय दिया तो हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, स्वयं दंड देंगे। महाराज, एक दूत ये पत्र आपके लिए दे गया है। महाराज की जय हो। महाराज, आप अपने ही देश के शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस हार से पूरा देश गुलाम हो जाएगा और इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, अगर आप स्वयं वीर होते ना, तो यूं किसी विदेशी शत्रु के साथ मिलकर महाराज पृथ्वीराज को परास्त करने का नहीं सोचते। ये जानते हुए भी कि महाराज पृथ्वीराज मेरे पति है और आप चाहते हैं कि मैं विधवा हो जाऊं। हाँ महाराज, अगर मैं विधवा हो भी गई ना, तो मैं जौहर करना पसंद करूंगी। पर महाराज, आपके इस कृत्य से आपने अपनी पुत्री को हमेशा के लिए खो दिया है महाराज, हमेशा के लिए। अब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं।
सबसे पहले इस देशद्रोही का वध करूंगा। दिल्ली की सारी दौलत लूट ली जाए, इसके सैनिकों को नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। और इसे हमारे मुल्क गजनी ले जाया जाए। उस पृथ्वीराज को हमारे दरबार में पेश किया जाए। आओ पृथ्वीराज आओ, दिल्ली के गुजरे हुए सम्राट। बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? वैसा ही गौरी जैसा हमने तुम्हारे साथ किया था। तुमने हमारे साथ किया था? हमारे साथ? एक घायल शेर को आजाद कर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमने तुम्हें 17 बार क्षमा किया था गौरी। हम किसी को माफ नहीं करते, और खास तौर से ऐसे दुश्मन को तो करते ही नहीं जो खूंखार हो। खैर, हम तुझे माफ कर सकते हैं अगर तू हमारी गुलामी स्वीकार कर ले तो। तुम्हारी गुलामी स्वीकार करने से अच्छा है मेरी मौत। मौत! 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 मौत तो तुझे मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। हमारी पूरी रियाया के सामने तुझे मौत की सजा दी जाएगी। तुम हमारे गुलाम हो, इसलिए सर झुकाकर और आंखें जमीन में गड़ाकर हमसे बात करो। हमें आंख दिखाने वाले की आंख अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए जिंदा नहीं बचती। राजपूत की आंख मरने के बाद ही झुकती है गौरी। पृथ्वीराज, आंखें नीचे कर। पृथ्वीराज, आंखें नीचे कर। 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 हंस रहा है बदअखलाक। सिपाहियों, इसकी आंखों में लोहे की गर्म सलाखें घोंप दी जाए ताकि ये जिंदगी भर आंख उठाकर न देख सके। शाहबुद्दीन गौरी, हमने अपना वचन पूरा किया, अब तुम अपना वचन पूरा करो और दिल्ली का सिंहासन हमें सौंप दो। जरूर, जरूर जयचंद, जरूर। तुम्हारे बगैर तो हम दिल्ली फतेह ही नहीं कर सकते थे। तुम्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए, और ऐसा इनाम जो ताउम्र याद रखा जाए। सिपाहियों, इसे बंदी बनाकर आज रात कारागार में डाल दिया जाए और कल सुबह होते ही इसका सर कलम करके भरे चौराहे पर लटका दिया जाए। अगर हम तुम्हें जिता सकते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जो अपने देश का न हुआ वो हमारा क्या होगा? हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शाहबुद्दीन गौरी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
महाराज। चंद्र, जी महाराज। प्रिय चंद्र। महाराज, मेरी आंखों के सामने आपकी आंखें छीन ली गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया महाराज। मैं कुछ कर भी नहीं पाया महाराज। मुझे क्षमा करें महाराज। मुझे क्षमा करें महाराज। मुझे क्षमा करें। काश उसने आपकी आंखों की जगह मेरी इन आंखों में खंजर खोप दिए होते महाराज। नहीं चंद्र, मैं कुछ नहीं कर पाया महाराज, कुछ नहीं। मुझे क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। चंद्र, उठो चंद्र। मैं कुछ नहीं कर पाया महाराज। नहीं चंद्र, मुझे क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। चंद्र, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करे महाराज। प्रिय चंद्र, तुम मेरी चिंता मत करो मित्र, मेरी चिंता मत करो। मेरी मृत्यु शीघ्र ही निश्चित है महाराज। लेकिन मैं एक अवसर चाहता हूं, एक अवसर। उस गौरी को मौत की नींद सुलाने का। मैंने उसे 17 बार क्षमा करने की जो भूल की है, उसका प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत से हो सकता है। एक अवसर अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसकी छाती को तीरों से भेद दूंगा चंद्र, तीरों से भेद दूंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता चंद्र, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अंधा हो गया हूं ना मित्र, अंधा। महाराज, आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो महाराज। आपको याद है आपने बचपन में शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था। शब्द भेदी? जी महाराज, शब्द भेदी बाण। हाँ चंद्र। महाराज, अब उस विद्या के प्रयोग का समय आ चुका है। मैं आपको गौरी से प्रतिशोध लेने का एक अवसर अवश्य दिलवाऊंगा, अवश्य दिलवाऊंगा महाराज। महाराज, अब आप शब्द और ध्वनि को ध्यान से सुने और उसकी दिशा में प्रहार करें महाराज। उसकी दिशा में प्रहार करें।
महाराज, अब आप इसका अभ्यास करें ताकि अवसर चूक ना जाए। आपसे शीघ्र भेंट हो। अब आप मुझे आज्ञा दें महाराज, आज्ञा दें। तलवार जिसके हाथों की है शोभा, धनुष बाण जिसके लिए है खेल खिलौना, जो हरा चुके हैं सैकड़ों राजाओं को बारंबार, वो ही है इस घोर सल्तनत के सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद गौरी को मेरा प्रणाम। उस पृथ्वीराज को हमारे दरबार में पेश किया जाए। सुल्तान, मैं महाराज पृथ्वीराज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खूबी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप परिचित नहीं हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी खूबी बची है तुम्हारे इस महाराज में जो हम नहीं जानते? सुल्तान, महाराज पृथ्वीराज बिना आंखों के भी निशाना लगा सकते हैं। ये अंधा ये अंधा होने के बावजूद भी निशाना लगा सकता है। सुल्तान, महाराज पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्द भेदी सुल्तान, मतलब आवाज के इशारे पर महाराज पृथ्वीराज तीर चला सकते हैं। सुल्तान, अगर मेरा कहा सच ना निकले तो आप जो चाहें वो सजा मुझे दे सकते हैं। तो ठीक है, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो खुदा कसम हम तुम्हारे इस महाराज के साथ साथ तुम्हारा धड़ भी तुम्हारे सर से अलग कर देंगे। सुल्तान, महाराज पृथ्वीराज एक ही तीर से 7 घड़ियालों में सुगा सुराग कर सकते हैं। सुल्तान, महाराज पृथ्वीराज के जंजीर से बंधे हाथ खोल दिए जाए। सुल्तान,
महाराज पृथ्वीराज को एक धनुष और एक बाण दे दिया जाए। महाराज, आपको गौरी को मारने का एक अंतिम अवसर मिल गया है। मैं आपको गौरी कहाँ बैठा है उसके बारे में बताऊंगा। आपको गौरी की आवाज़ को ध्यान से सुनना और निशाना लगाना है। महाराज, सुल्तान, ये महाराज हैं, इसलिए तीर चलाने का आदेश आपको स्वयं देना होगा। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ। शाबाश! 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताप पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ। धोखा। सुल्तान! चंद, चंद मैंने अपना बदला ले लिया। चंद, हाँ महाराज। मैंने अपना बदला ले लिया। चंद, मैंने अपना बदला ले लिया। हाँ महाराज, हाँ, परंतु महाराज, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना महाराज। आप मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं नहीं चाहता कि शत्रु सैनिक आपको छू भी पाए। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। मैं द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की संचालक सुश्री प्रीति झा तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वो निर्देशक श्री आशीष श्रीवास्तव जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। आइए कमल भी आ जाइए। एक और अनुरोध कमल भैया से। कमल भैया, चूँकि इस नाटक का जो लाइट डिज़ाइन आपने देखी कमल भैया की थी, और कमल भैया हम सबके वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं, तो मैं संस्था की तरफ से चाहता हूं कि कमल भैया ये फूल सारे कलाकारों में बांटें। प्लीज़ कमल भैया। और मैं सबसे पहले बैक स्टेज के जितने भी लोग हैं, शिवांगी, आशी, राज, संदीप, सब लोग आ जाएं प्लीज स्टेज पे आए। नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र राजपूत जी, प्लीज स्टेज पे आए। प्रदीप आओ। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में थे आशीष ओझा,
मोहम्मद गौरी रमेश अहिरे। अब शुरू करते हैं हम यहीं से। सबसे पहले प्रियांशी सैनिक की भूमि और राजा की भूमिका में प्रियांशी, जयचंद की भूमिका में थे हमारे गौरव जोड़े, चंद्र बरदाई के भूमिका में थे विवेक, तातार खां की भूमिका में थे अमर पांडे, शिवम राठौर सैनिक, स्पेशल सैनिक जो आया था उसने करतब दिखाए थे और इस प्ले की कोरियोग्राफी जो की है शिवम राठौर। हमारा बेटा सक्षम अभी पहली बार आया है स्टेज पे मेरे साथ। संयोगिता की भूमिका में थी नंदिनी चौरसिया और संयोगिता की शैली की भूमिका में थी हमारी सुनीता अहिरे। अब जो चित्रकार आए थे और दूसरी भूमिका में थे वो हमारे हितेश दुबे, निखिल जयचंद के साथी निखिल, अभय पांडे, ये इन्होंने भूमिका की थी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की। अब ये प्रकाश परिकल्पना आप जो देख रहे हैं उसके लिए प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे भैया कमल जी को एक जो खूबसूरत बहुत सीमित सोर्सेज में जो करी थी प्रकाश परिकल्पना कमल जैन साहब ने, उसके बाद हमारे आइए राज ध्यानी बैक स्टेज पे थे हमारे। आशी आ जाओ बेटा, आशी, शिवांगी, दिव्यांशी कहाँ है? दिव्यांशी, फिर हमारे प्रदीप, संदीप, बाकी सारे लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ख़ास तौर पे यहाँ के ऑडियंस का जिन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, बच्चों ने भी इस नाटक को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और लास्ट में मैं मेरी तरफ से सबसे पहले तो मैं आशीष, बालेंद्र, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ काम करने को तैयार हुए, इस स्पेस को अवेलेबल कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी ऑडियंस तैयार की है। थैंक यू नीलवर ऑडियंस, मज़ा आ गया आपके साथ। हम फिर आएंगे, वादा करते हैं, हम एक नई प्रस्तुति के साथ फिर आपके सामने ज़रूर आएंगे। और थैंक यू आपकी टीम को कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू एवरीवन, पूरी टीम थैंक्स जो ये फेस्टिवल सफल हो पाया। और अच्छी बात है कि कमल भाई भी हमारे साथ थे, थैंक यू। और मेरी राइजिक टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे ज़रूर।